हम सभी जानते हैं कि जलील साहब आमदार और खासदार लकीली बन गए हैं। यह कहीं ना कहीं उनके भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए उनको आमदार की मिली और वापस खासदार की मिली। यह उनके लिए सुवर्ण संधि थी। अगर वो चाहते तो इस अपॉर्चुनिटी का सोना भी सकते थे, पर पता नहीं वो क्यों नहीं किया उन्होंने। इस बात की शिकायत तो मुझे उनसे है। इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी जिसमें वो छत्रपति संभाजीनगर का आमूलाग्र परिवर्तन भी कर सकते थे, इससे भी कई गुना ज़्यादा काम कर सकते थे। पर कहीं ना कहीं हमने छत्रपति संभाजीनगर की जनता ने देखा है कि साहब के जितने पोटेंशियल थे वो हिसाब से साहब ने जनता के लिए अपने छत्रपति संभाजीनगर की सेवा के विविध कामों में कहीं ना कहीं उन्होंने कमी की है। मैम एक सवाल ये भी आता है कि अभी अमूमन देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, जो कि दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, इनके पूरे अधिकार छीन ले जाएंगे। ऐसे भी कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं यह कहती हूँ कि संविधान कभी भी कोई नहीं बदलेगा न, क्योंकि ये इतना अच्छा संविधान बना हुआ है भारत देश का। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यह अपनी देश की घटना बनाई तो उन्होंने लगभग बहुत सारे देश की घटनाओं का अभ्यास किया और उसमें द बेस्ट जो प्रिंसिपल्स थे वो अपनी घटनाओं में इंक्लूड किए। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से संजय बंसाली मैडम के घर के ऊपर, जो कि मैडम जो कि जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के। और आज हम मैडम से इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के ताल्लुक से। मैम, अभी लोकसभा 2024 के इलेक्शन चालू है जिसके अंदर कई सारे कैंडिडेट्स रेस के अंदर है, जैसा कि महायुति के भुमरे साहब है, खैरे साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, अफसर खान साहब है और अन्य काफ़ी ऐसे 37 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो आप संदीपान भुमरे साहब के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मेरा सादर नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इस महायुति की ओर से छत्रपति संभाजीनगर के लिए इस बार आदरणीय आमदार, नामदार और हमारे मंत्री महोदय पैठन के आमदार आदरणीय संदीपान जी भुमरे साहब को खासदार की उम्मीदवारी दी हुई है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पक्ष है और किसी को भी उम्मीदवारी देने के पहले 2 से 3 बार उनके सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार पर यह उम्मीदवारी दी जाती है। मैं सर्वप्रथम भुमरे साहब का अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो हमारे मोदी जी के प्रतिनिधि है और छत्रपति संभाजीनगर की जनता सच में वास्तव में भुमरे साहब को बहुत ही ज़्यादा मतों से जिताकर सदन में छत्रपति संभाजीनगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए और मोदी जी के हाथ बलकट करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए ज़रूर भुमरे साहब को जिताएगी। मैम, एक सवाल ये भी आता है कि भुमरे साहब ने उनके कार्यकाल के अंदर महिलाओं के स्पेशली हर समाज के महिलाओं के लिए क्या किया है औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद ग्रामीण जनता के लिए? हम देखते हैं कि आमदार साहब भले ही पैठन के रहो पर फिर भी पिछले 2.5 साल से वो छत्रपति संभाजीनगर के पालक मंत्री है और इस 2.5 साल के कार्यकाल में उनको यह चांस मिल गया था कि छत्रपति संभाजीनगर शहर के लिए वो कुछ करे। हम देखते हैं कि जिला नियोजन समिति की ओर से भी छत्रपति संभाजीनगर के लिए लगभग 2000 करोड़ के आसपास की निधि लाने की कोशिश उन्होंने की और यहाँ पर काम करने का उन्होंने प्रयास किया। जब कभी हम कोई महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए उनको आमंत्रण देने के लिए जाते थे, उनके तरफ से हमको कोई अगर सहयोग की अपेक्षा रहती थी तो सहर्ष उन्होंने 1 मिनट में हमारे सभी निवेदनों को कबूल भी किया हुआ है, हमारे कार्यक्रमों में उपस्थिति लगाई है, हमको हमारे हर कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन दिया है और हर बार कहा है कि ताई आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत रही तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आ सकते हैं। और हम सभी महिलाएं ट्रेड फेयर रहो और भी अनेक हमारे प्रकल्प रहो जिनके अंतर्गत हमने साहब को उपस्थिति के लिए, सहयोग के लिए विनंती की और साहब ने वो कबूल भी किया। मैम, एक सवाल अभी ये है आपसे कि 2014 से आज 2024 तक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार रहे 2014 से 19 तक, फिर 19 के बाद खासदार बने। तो मैम, आपको क्या लगता है, क्या खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद शहर या ग्रामीण
के अंदर कुछ ऐसा विकास काम किया है क्या, जो कि आज वो दावा करते हैं कि मैंने औरंगाबाद ग्रामीण के लिए बहुत काम किया है। हम सभी जानते हैं कि जलील साहब आमदार और खासदार लकीली बन गए हैं। यह कहीं ना कहीं उनके भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए उनको आमदार की मिली और वापस खासदार की मिली। यह उनके लिए सुवर्ण संधि थी। अगर वो चाहते तो इस अपॉर्चुनिटी का सोना भी कर सकते थे और छत्रपति संभाजीनगर जैसा शहर, जिसको हम हेरिटेज सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बोलते हैं और एशिया में फास्ट डेवलपिंग सिटी बोलते हैं, पर इन 5 सालों में उनसे जो उम्मीद की गई थी कि सच में वो बहुत बड़ा कायाकल्प छत्रपति संभाजीनगर का कर सकते थे, पर पता नहीं वो क्यों नहीं किया उन्होंने। इस बात की शिकायत तो मुझे उनसे है। इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी जिसमें वो छत्रपति संभाजीनगर का आमूलाग्र परिवर्तन भी कर सकते थे, इससे भी कई गुना ज़्यादा काम कर सकते थे। पर कहीं ना कहीं हमने छत्रपति संभाजीनगर की जनता ने देखा है कि साहब के जितने पोटेंशियल थे वो हिसाब से साहब ने जनता के लिए अपने छत्रपति संभाजीनगर की सेवा के विविध कामों में कहीं ना कहीं उन्होंने कमी की है। मैम, स्पेशली महिलाओं के लिए ऐसा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा कुछ कार्य किया है क्या, सभी समाज के लिए, उनकी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए या उनके गृह उद्योग के लिए ऐसा कुछ कार्य किया है क्या इतने सालों में? 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य, रिकॉग्नाइजेबल ऐसा कोई कार्य सामने नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है। किया भी होगा, मुझे नहीं पता होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर होता तो जैसे बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी, क्या काम होते हैं तो अपने मीडिया में तो सबसे पहले आते ही है, सराहना होती है और एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो जलील साहब ने स्पेशली अगर देखा जाए महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कोई काम ऐसा सामने नहीं आया। मैम, जलील साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें हिंदू समाज की वोटिंग भारी बहुमतों से मिलने वाली है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है? अब ये उनका अपना विश्वास है और हर उम्मीदवार को विश्वास होता है कि जनता उसके साथ है, उनके कार्यों के लिए उनके साथ है। और हर जितने भी 37 अगर उम्मीदवार खड़े हैं तो 37 उम्मीदवार को कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि उनका समाज, उनके अपने दोस्त, वो लोग उनके साथ में हैं। और यह तो जिस दिन मतदान होगा और नतीजे सामने आएंगे उस दिन हम सबको समझेंगे कि कौन किसके साथ था और कितना साथ में था। मैम, एक सवाल ये भी आता है कि आज बीजेपी जो है सेंट्रल में के अंदर मोदी जी के अंडर में काफ़ी एक बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद भी ऐसी क्या बात होगी अपने औरंगाबाद सिटी के लिए बीजेपी के ही कोई कैंडिडेट को कोई ऐसा चेहरा क्यों नहीं मिला? मैम, ऐसा भागवत कराड़ साहब का नाम आ रहा है तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? ऐसी बात नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी संसार, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और छत्रपति संभाजीनगर पहले से शिवसेना का गढ़ रहा हुआ है, शिवसेना का व्यक्ति यहाँ से खासदार रहा हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि आदरणीय चंद्रकांत जी खैरे साहब खासदार थे, तो यह शिवसेना की सीट थी और वापस यूटी में भी शिवसेना को ही छूटी हुई है। और हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नियमों से चलती है, अनुशासन से चलती है, और यहाँ भी उन्होंने अनुशासन को ही महत्व दिया कि नहीं, वास्तव में यह सीट शिवसेना की है, उन्हीं को दी जानी चाहिए। और यहाँ भी मैं पक्ष को सलामी देती हूँ कि कितना भी माहौल भारतीय जनता पार्टी का रहो, क्योंकि हमारी यंत्रणा बूथ लेवल तक इतनी स्ट्रांग है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहता था तो वो लाखों के गैप के साथ चुनकर आता था। फिर भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, वो मोदी जी रहो, अमित जी शाह रहो या नड्डा जी रहो, और प्रदेश में आदरणीय फडणवीस साहब रहो या बावनकुले साहब रहो, उन्होंने नीति के साथ, तत्व के साथ यह उम्मीदवारी भुमरे साहब को दी, शिवसेना को दी। हम सब उनके साथ में है। एक एक कार्यकर्ता अपने तन मन से, पूरे जी जान से अपना उम्मीदवार चुनकर लाने के लिए कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है। और पुनश्च एक बार हमको 100% यह विश्वास है कि मोदी जी पुनश्च एक बार पंतप्रधान बनेंगे और देश विश्वगुरु बनने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता है। मैम, एक एग्जैक्टली आप बता सकते हैं भुमरे साहब कितने वोट से भारी बहुमतों से जीत सकते हैं? एक अंदाजा? मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख मतों के गैप से भुमरे साहब चुनकर आएंगे।
मैम ये काफ़ी खुशी की बात है हमारे औरंगाबाद सिटी के लिए, आपकी जैसी महिला इस शहर में मौजूद है जो कि आप हर समाज की महिलाओं के लिए आगे बढ़ के उनका दुख दर्द बांटते हो। मैम तो आज तक कुछ ऐसा एक आम जनता को आप बता सकते हैं कि आज तक आपने उन महिलाओं के लिए क्या काम किया है? पिछले 15 से 20 साल हो गए कि मैं सामाजिक संस्थाओं से, विविध संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, पहले तो होता है कि जैसे परिवार से परमिशन मिलती है तो हम समाज के लिए काम करते हैं। तो पिछले शुरू के 5-10 साल मैंने जैन समाज के लिए काम किया। समाज में भारतीय जैन संगठन रहो, जीतो रहो, जैन सोशल ग्रुप रहो, जैन क्रिएटिव रहो, जैनम, इनके अंतर्गत मुझे समाज के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सम्मान से विविध पदों से विभूषित किया और उसकी वजह से आत्मविश्वास बढ़ा। और जब पक्ष में प्रवेश किया, पक्ष में 2-4 साल काम किया तो पक्ष के शीर्ष नेतृत्व को भी काम की पद्धत पसंद आई और उसके बाद उन्होंने महिला अध्यक्ष बनाया। मैं ऋणी हूँ अपने पक्ष की जिन्होंने विश्वास किया और शुरू से ही महिलाओं और बेटियों के लिए मेरा काम रहा हुआ है। मैं टीनेजर बेटियों के लिए 2 दिन का 3 दिन का पूरा फुल डे वर्कशॉप लेती हूँ जो थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया जिसको बोलेंगे हम, मैं ट्रेनर हूँ और बेटियों के लिए योग्य मार्गदर्शन, उनके करियर को लेकर, उनके डे टू डे लाइफ के लिए उन्होंने सही समय में क्या सही निर्णय लेना चाहिए जिससे उनके माता पिता का बॉन्डिंग, उनका प्रेम जो जहाँ कहीं है उसके नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। इसके लिए हम 2 दिन का प्रयास करते हैं। फिर ट्रेड फेयर रहो, फिर हरसूल जेल की महिलाएं रहो, उनके लिए 3 साल अलग अलग प्रोग्राम लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया हुआ है। समाज की और छत्रपति संभाजी नगर की महिलाएं जो घर से व्यापार करती है अपना, उनका साल में 2 से 3 बार ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करके उनके व्यवसाय को और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए काम किया हुआ है। और विविध समाज में हर समाज की अपनी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों को उनको सामने जाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि सामना कैसे करें और महिला सक्षम कैसी हो, इसके लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं। मैम एक सवाल ये भी आता है कि अभी अमूमन देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, जो कि दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, इनके पूरे अधिकार छीन ले जाएंगे। ऐसे भी कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि संविधान कभी भी कोई नहीं बदलेगा न, क्योंकि ये इतना अच्छा संविधान बना हुआ है भारत देश का। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह अपनी देश की घटना बनाई तो उन्होंने लगभग बहुत सारे देश की घटनाओं का अभ्यास किया और उसमें द बेस्ट जो प्रिंसिपल्स थे वो अपनी घटनाओं में इंक्लूड किए। समय बताएगा कि मोदी जी कभी भी, उन्होंने कमिट भी किया हुआ है कि संविधान के साथ कोई भी व्यक्ति छेड़खानी नहीं करेगा। समय के साथ अगर अपने को लोगों की वेलफेयर के लिए इतना उतना कुछ उसमें एडिशन करना पड़ा तो करेंगे, पर संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। यह हमारी महामानव के प्रति आस्था है। हम घर के लिए 4 नियम नहीं बना सकते। मैं शत नमन करती हूँ भीमराव जी अंबेडकर साहब को कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया है और उस संविधान पर चलकर ही हमको लोकतंत्र की स्वतंत्रता मिली है कि हर व्यक्ति मतदान कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता है। 6 बेसिक राइट जो मिले हुए हैं उसके तहत जितनी स्वतंत्रता देश के नागरिकों को है उतने विदेश में कोई भी कंट्री में उनके नागरिकों को नहीं है। अभी आप तमाम औरंगाबाद शहर के और ग्रामीण के उन वोटर्स से क्या अपील करना चाहते हैं, आपके परिचय के साथ बता दीजिए। मैं सौभाग्यवती मनीषा संजय भंसाली, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। मैं छत्रपति संभाजी नगर शहर और ग्रामीण सभी मतदाताओं से इस वर्ष जो नए मतदाता जुड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करती हूँ कि महायुति के अपने उम्मीदवार आदरणीय संदीपाजी भुमरे साहब को अपना अमूल्य मतदान दे, बहुमत से उन्हें चुनाएं। वो चुनकर जब सदन में जाएंगे तभी हमारे लोकप्रिय
पूरे संसार में प्रसिद्ध ऐसे आदरणीय मोदी जी पुनश्च एक बार देश की सेवा कर सकेंगे और जो विविध योजनाएं जो अभी तक भी अधूरी रही आने वाले 5 साल आपको बताएंगे कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमने मोदी जी को साक्षात आंखों से देखा है, उनके कार्यों को देखा है और हम उनके समय के कार्यकर्ता है। तो मैं आपको पुनश्च एक बार विनंती करती हूँ कि अपना अमूल्यवत उसका मत का वैल्यू समझकर और बिल्कुल महायुति के आम उम्मीदवार संदीपान जी भुमरे साहब को ही अपना मतदान दे और बहुत बड़े विक्रमी मतदान से उनको प्रचंड मताने त्यांना विजयी करा, हीच माझी विनंती। तो आज हमने बंसाड़ी मैडम से बात की है और इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं महिलाओं के लिए उस ताल्लुक से ही बात की है और संदीपान भुमरे साहब के ताल्लुक से ही बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।